नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा, बजट पर संवाद सुझाव कार्यक्रम में की शिरकत। बजट तैयार करने को लेकर मांगे गए सुझाव, कहा इन सुझावों के आधार पर होगा बजट तैयार। बद्रीनाथ धाम में भी भक्तों की भारी भीड़। अब तक 1,17,703 तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन, तो वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और शासन चिंतित। बिना रजिस्ट्रेशन के आए भक्तों को भेजा जा रहा वापस, तो भक्तों के साथ अमर्यादित व्यवहार और ओवरचार्ज को लेकर दुकानदारों को दी हिदायत। खटीमा के खुदागंज में एसडीएम रविंद्र बिष्ट की गाड़ी को कुचलने का प्रयास। एसडीएम सहित गाड़ी में सवार सभी कर्मी बाल बाल बचे, तो ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर हुआ फरार। देहरादून में एक कलयुगी बाबा पर लगा रेप का आरोप। जालनवाला में बाबा और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भूत प्रेत और चुड़ैल से मुक्ति दिलाने के नाम पर करता था मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के कैची धाम में नीम करोली बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि दर्शन के बाद सीएम धामी ने कहा कि ये स्थान देश के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ करोड़ों लोग हर वर्ष आते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पार्किंग बनाई जा रही है। यहाँ पर सभी जरूरी सुविधाएं हो, उस पर सरकार का पूरा ध्यान है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बजट पर संवाद सुझाव कार्यक्रम में शिरकत करने नैनीताल पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान राज्य का बजट तैयार करने के लिए स्टेक होल्डर, व्यापार मंडल, उद्योगपतियों, परिवहन, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए। सीएम ने कहा कि इन सुझावों के आधार पर बजट तैयार किया जाएगा, ताकि प्रदेश को आदर्श राज्य बना सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की मौत अव्यवस्थाओं के चलते नहीं, बल्कि यात्रियों के खराब स्वास्थ्य के चलते हुई है। नहीं, ये चूँकि जो हमारा बजट आना है, बजट से पूर्व हमने कोशिश की है कि ये बजट आम जनता का बजट हो, हमारी सामान्य जनता का बजट हो। उस बजट में सभी के सुझाव आ जाए, क्योंकि विभिन्न जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उद्योग समूह से, कृषि समूह से, उद्यम समूह से, सभी समूह के लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है। होटल वालों को, हमारे परिवहन वालों को, व्यापार मंडल वालों को, कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को, दुग्ध संघों में काम करने वाले, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है इस सेक्टर को। और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, स्थानीय निकाय के हैं, जिला पंचायतों के हैं, समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हर वर्ग के लोगों से हमने अपने सुझाव लिए और उन सुझावों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे कि जिससे हमारा राज्य जो है
2025 आते आते एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाए, अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाए, श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाना जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने। देखिए, जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे सीएम तो है ही हैं, इस समय उपचुनाव भी हो रहा है चंपावत से, और माननीय वित्त मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी का भी बहुत बहुत आभार कि दोनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी यहाँ पे आए हैं। जनता से सीधे संवाद है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक अपना मकसद है कि हम जनता से भी सुझाव लें और जितने भी यहाँ पे एसोसिएशंस आई हुई हैं उन सब से सुझाव लेकर हम बजट में इनका सुझाव रखेंगे और इन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे। इसके बाद मैं गाड़ी में सुन रही थी माननीय वित्त मंत्री जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। देहरादून में भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी वहाँ भी संवाद करने वाले हैं। आज मैं नैनीताल की विधायक होने के नाते मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि जिस तरह से आज सारी जनता के साथ यहाँ पे संवाद हो रहा है और जनता से सुझाव लिए जाएंगे। सारे एसोसिएशंस यहाँ पे आई हुई हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 1,17,703 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित कर चुके हैं। वहीं कोरोना काल के बाद से दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम लोग नागपुर से आए हैं और ये बहुत अच्छी जगह है, एकदम ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पर। और हम एक्सट्रीमली इनके मार्केट्स वगैरह भी, सामान वगैरह भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं और एकदम लाइन भी बहुत लग रही है मंदिर में और हमने की दर्शन किए हैं। बहुत मज़ा आया दर्शन करने। मैं नागपुर से आई हूँ, यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं दर्शन करने के लिए, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से दर्शन। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में आई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार और शासन चिंतित नजर आ रही है। सरकार के निर्देश पर पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन के आए भक्तों को वापस भेजा जा रहा है। शासन की तरफ से मिले निर्देश पर डीआईजी गढ़वाल केएस नगन्याल ने कहा कि ऋषिकेश से देवप्रयाग तक और देहरादून से लेकर विकासनगर तक सभी जगहों पर पुलिस ने अपनी चेकिंग बढ़ा दी है, जिससे बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री धामों की यात्रा न कर सके। इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा टूर ऑपरेटर से भी अपील की गई है कि वो भी ऐसे यात्रियों को न लेकर आए जिनका यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान अगर किसी दुकानदार या होटल वालों ने भक्तों के साथ अमर्यादित व्यवहार किया और उनसे किसी सामान का ओवरचार्ज किया तो फिर उसके खिलाफ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी गढ़वाल रेंज केएस नगदियाल ने कहा कि इसके लिए सभी जिला अधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया जा चुका है और इस संबंध में शासन से भी निर्देश जारी हो चुके हैं। इसलिए चारधाम यात्रा का गलत संदेश न प्रसारित हो, इसके लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। डीएम और एसएसपी इनको स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि जो भी ओवर रेटिंग है, अगर इस तरह की शिकायतें आ रही तो तत्काल कार्रवाई करेंगे ताकि एक मैसेज जाए कि कोई भी ओवर रेटिंग न करे। चारधाम यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालुओं के आने से यात्रा मार्ग पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे में यात्रा के प्रथम पड़ाव ऋषिकेश की सड़कों पर जाम की समस्या आम हो गई है। इसे लेकर डीजीपी अशोक कुमार सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने ऋषिकेश और भद्रकाली क्षेत्र में जाम की समस्या का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक भारी वाहनों को जाने की छूट देने के निर्देश दिए। बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से यात्रा मार्ग पर काफी राहत मिलेगी। भारी गाड़ियां हैं जो माल ढोती हैं, सामान ढोती हैं, उनको रात्रि 10 से 4 जाना अलाउड होगा।
बशर्ते कि जो ड्राइवर है वो नशे में ना हो। तो उनके चेक पोस्ट पे जांच करके उन्हें भेजा जाता है। हाँ, उनको चेक पोस्ट पे जांच करके, जिससे कि मालवाहक गाड़ियों का लोड रात में ख़त्म हो जाए, जिससे दिन में थोड़ी हमारे जाम की समस्या कम हो सके। भले ही सरकारें हाईटेक होने का दम भरती हो, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी हाईटेक टेक्नोलॉजी में हमारा सिस्टम काफी पीछे चल रहा है। चीजों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ तो दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम परफेक्ट ना होने के कारण आमजन के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। सरकारी रास्ते गल्ले को भी हाईटेक किया गया है। राशन लेने वालों को हाईटेक सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी उनको सरकारी राशन मिल पाएगा। लेकिन मंगलौर में विडंबना यह है कि सिस्टम ही बिगड़ा होने से गरीब लोग तन झुलसा देने वाली गर्मी को झेलने को मजबूर है और बिना राशन के वापस लौट रहे हैं। खाद्य विभाग की वेबसाइट नहीं चलने से गरीब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। राशन लेने सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राशन डीलर का कहना है कि खाद्य विभाग ने आदेश दिए हैं कि बिना बायोमेट्रिक के किसी भी व्यक्ति को राशन नहीं मिलेगा, लेकिन खाद्य विभाग की वेबसाइट स्लो होने से राशन डीलर सहित लोगों को भी समस्या झेलनी पड़ रही है, लेकिन बड़ा नुकसान गरीबों को हो रहा है। आते हैं हमारे फिंगरप्रिंट नहीं आते और इनका पता नहीं क्या है साहब, ऊपर से बंद है नेट और हम 8 दिन हो गए आते हैं चले जाते हैं। अब ऐसा कैसे चलेगा? हमारे कार्ड न लिए, हमारे फिंगरप्रिंट नहीं आए, हमारा नाम नहीं है, क्या परेशानी है? हमें क्यों नहीं राशन मिल रहा? क्यों हमें बहुत तगड़ी परेशानी है। हम सुबह को आते हैं 12 बजे तक यहाँ बैठते हैं, खाली चले जाते हैं। हम कब तक के खाली रहेंगे? क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। मजदूर भी छूटती है? मजदूरी भी छूटती है जी। 400 रुपये दिहाड़ी मिले। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बेइंतहा गर्मी हो रही है, यहाँ भीड़ में मरते हैं। बताओ क्या करें, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 8 दिन हो जाएंगे हम परेशान होते हैं। तो इसमें गुंठन ले रहे और पहले तो हमारी बच्ची का भी नाम कटा रहा, बात हम परेशान हो रहे हैं। अपना काम धाम छोड़ कर वहाँ गरीब आदमी अपना काम धाम से छोड़ कर बता, सुबह तो शाम तक फिरे हम काम भी छोड़े हम। हमने कितना राशन मिलता है आपको? अजी मैं तो 5 बच्चों का मिला, 1 बच्चे का मेरा कट रहा है, 1 बच्ची का और 4 का मिला, 4 का भी मुझसे पूरा नहीं मिल रहा। हमारा फड़ हो जाए तो खरा हो गया, हम काम भी छोड़ कर पड़े यहाँ से। निरायो इसका चल नहीं रहा। क्या नहीं चल रहा? ये कंप्यूटर से इसके क्यों परेशान हो रहे हैं? जब चल नहीं रहा। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए चक्कर काटता। 15 तारीख को हो गई, अब आगे क्या दिन देगा? ये सिंगल प्रिंटिंग चल रहा है। ये सिंगल प्रिंट लोगों के मैच नहीं कर रहे। मजदूर आदमी है, आमे जामे बदतमीजी करें हम बर्दाश्त करें। 1, 2, 2:30-3 बजे तक हम दुकान पे बैठते हैं। जब भी आते नहीं तो हम हार के बंद करके लंच पे खाना खाने चले जाते हैं। फिर लगभग हम 5 बजे आते हैं। 5 बजे के बाद हम 7 बजे तक के चले जाते हैं। जो 10-20 कार्ड चढ़ते हैं वही चढ़ते हैं बस। आपने अपने उच्च अधिकारियों को जिला पूर्ति अधिकारी को भी मैंने लिखित रूप में दे दिया और जो हमारे क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हैं उन्हें भी लिखित रूप में दे दिया मैंने। तो कोई आश्वासन नहीं मिला? क्या कहते हैं? नहीं, उनका ये कहना है कि आप सिंगर से ही सिर्फ माल देना। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी से सटे मझोला गांव में प्रशासन ने सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को भारी पुलिस बल और प्रशासन की मौजूदगी में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। जहां पीड़ित परिवार गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिला है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले 10 परिवारों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, जिस पर कार्रवाई की गई। हाँ, खुदागंज मंदिर है। उत्तराखंड 2018 के निर्णय के आदेश के क्रम में उसके अनुपालन में हम जहाँ भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसको हम सेक्शन 132 यूपीजीडब्ल्यूआर एक्ट के अंतर्गत आती है, इसमें पोखर हो गया, का जोहड़ हो गया, तालाब हो गए, कनगट हो गए, गौचर हो गए, इन सभी भूमि में अतिक्रमण को हटाने के हमें आदेश मिला। उसी क्रम में आज मझौला में हम इसमें 2.5 बीघा के लगभग जो तालाब था उसमें अवैध अतिक्रमण था, उसको हम हटाने की कार्रवाई की थी। पूर्व में भी इसमें कार्रवाई की थी, कुछ घर बच गए थे, आज हम उसको पूरा खाली कर रहे हैं। अब खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर पीलीभीत रोड खुदागंज में अवैध मिट्टी खनन कर रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट की गाड़ी को कुचलने का प्रयास किया और जोरदार टक्कर भी मार दी, जिसके बाद एसडीएम सहित गाड़ी में सवार सभी कर्मी बाल बाल बचे हैं। वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर
टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर छोड़कर भागने में सफल रहा। हम जैसे वहाँ पर चेकिंग के लिए जा रहे थे तो अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली हमें देकर घबरा गई। उसने अचानक से पूरा मोड़ दिया और उसी से हमारी गाड़ी टकरा गई। उसकी स्पीड भी काफ़ी थी। फिलहाल हमने वो मौके से भाग गया और चलता ट्रैक्टर छोड़कर। देहरादून में एक कलयुगी बाबा पर रेप के आरोप लगे हैं। पीड़िता ने बाबा पर भूत प्रेत और चुड़ैल से मुक्ति दिलाने के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। साथ ही इस काम में उसकी पत्नी पर भी बाबा के साथ देने का आरोप लगाया गया है। वहीं पीड़िता की तहरीर पर थाना डालनवाला में कलयुगी बाबा और उसकी पत्नी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि पत्रकार वार्ता में पीड़िता ने पुलिस पर मामले में लीपापोती करने के आरोप लगाए हैं। बारह बजे हवन करता था, शराब का हवन करता था। 24 घंटे मेरे को धागे पहना के रखना, नींबू से उतारा करना, टिक्के पता नहीं क्या क्या लगा के करता था। मेरे को डरा के रखता था, 24 घंटे की डर के रखे। मुझे किसी से बात नहीं करने देता था, किसी के पास खड़े नहीं होने देता था, किसी से फोन पे बात नहीं कर सकती थी। ये पाबंदी मेरे साथ हो रखी थी सारा कुछ। तो मैं क्या करती बताऊं? जंगल में ये जो शेर होता है, जंगल का राजा होता है ना, जब वो सर्कस में होता था वो गुलामी क्यों करता था? वही गुलामी की जिंदगी मैं जी रही थी। जोशीमठ लोक निर्माण विभाग के स्टोर में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि इसमें अचानक आग लगने की सूचना के बाद से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान जोशीमठ नगर में ट्रैफिक संचालन को लेकर पुलिस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आग लगते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।